प्रिय मित्रों, हमारे सामने हमारे एक मित्र बैठे हुए हैं जिनका नाम है सागर, है ना। सागर चाहें तो अपने को वीडियो में ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ वाला जो फ्लिप कैमरा है उसको चला सकते हैं तो वे वीडियो में आ जाएंगे, उनकी मर्जी है। तो मित्रों, सागर का आज ओमगवा फाउंडेशन में हमारे साथ दूसरा दिन है। सागर, बात सही है? हाँ जी। है, आज हमारा दूसरा दिन है। और मित्र, सागर का नाम ही है सागर, कितना अथाह अनंत। सागर में यदि जिंदगी भर गोते लगाते रहो तो भी सागर का था पाना जो है ये बहुत मुश्किल है। पूरी जिंदगी बीत सकती है 100 साल की, क्योंकि आज व्यक्तियों की औसत आयु मान लें तो वे 70 से 80 वर्ष है। सागर, मैं सही हूँ? और यदि 70-80 वर्ष तो के व्यक्ति पूरे धरती के सागर का माने चक्कर लगाए तो उसका जीवन कम पड़ सकता है। जीवन सागर इतना विशाल है, ठीक है। तो मित्रों, यह बात आई थी कि जब सागर को हम अपने मन में एक सागर है कि यह जो हमारे सामने सागर बैठे हुए हैं, इनके मन मस्तिष्क, इनके विचारों को करके हम एक ढालाई दे सके। और मित्रों, यह वीडियो यह कि कल्पना करो कि एक पत्थर, जब एक मूर्तिकार होता है तो उसके सामने एक चौकोर पत्थर आता है। चौकोर नहीं होता, मतलब लंबा ज्यादा होता है और चौड़ा, लंबा ज्यादा होता है, चौड़ा कम होता है। और उस मूर्तिकार जो है उस पत्थर में एक मूर्ति गढ़ने की कल्पना करता है और एक एक छेनी, एक एक हथौड़ा बहुत ध्यान से, बहुत ही सावधानी से चलाता है। मित्रों, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि यदि आप भी मूर्तिकार हो और एक पत्थर में से मूर्ति तराशी जा रही है, यदि एक हथौड़ी भी, जैसे ये नाक है और नाक की वे ढलाई कर रहा है, उस पत्थर में नाक को कर रहा है और नाक को है, और एक भी यदि मान लो यहाँ पे उसकी हथौड़ी है, यहाँ पे उसकी छेनी है और एक हथौड़ा जोर से मार दे और तो नाक बनने के बजाय पूरी नाक ही उसकी कट जाएगी। और पूरी, मान लो पूरी मूर्ति बन चुकी हो पर उसके नाक पे आके एक हथौड़ा यदि तेजी से मार दे और नाक कट जाए तो सारी मूर्ति खराब हो जाएगी। ये बात सागर कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। पूरी मूर्ति क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और मित्रों, एक एक मूर्ति को बनाने में वर्षों लगता है। जो पुरानी हमारे ऋषियों ने, हमारे साधकों ने, जो भारत के मंदिरों में, यदि प्राचीन भारत के मंदिरों में जाए, एक एक मूर्ति देखिए, दशकों लग जाते हैं मित्रों वह मूर्ति बनाने में, है ना। पर एक हथौड़ा, एक चोट आपके वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। देखो, इसका मतलब सागर की हमारी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है। सागर की जो बुद्धि है वे बहुत अच्छी बुद्धि है कि यदि एक हथौड़ा भी आपके वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। और मित्रों, यह वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हम सागर को भी एक, हमारे मन में जो एक सागर है, सागर की जो मूर्ति, एक छवि है, वे सागर को हम बनाना चाहते हैं। और सागर को बनाना चाहते हैं तो पहली बात है, सागर, क्या आप वह मूर्ति बनने के लिए तैयार हो? पक्का? 100%? है ना। तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक तो मूर्तिकार के अंदर जो गुण होती है, जिस पत्थर पे मूर्तिकार किसी भगवान की मूर्ति उतारता है, उस पत्थर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, सबसे बड़ी गुण क्या होता है? चलो देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा सा हमें लगा कि हमारे सागर जी ने ये कहा कि हमारे को नहीं पता। मित्रों, हम चाहते हैं सागर यहाँ पे आओ और इसको एक फ्रेम, एक कुर्सी पे फ्रेम करो कि हम लोग दोनों लोग इस पे आ जाए। आजकल उसका जमाना है, क्या नाम है, पॉड का आ रहा है। देखो, आप देखते जाओ, हम दोनों आ रहे हैं इसमें। आप देखो यहाँ पे इस कुर्सी आ रही पूरी। हाँ, आगे इस कुर्सी पे बैठो, आओ प्लीज, उसको छोड़। हाँ, ये कुर्सी पूरी आनी चाहिए। तो आओ बैठो। तो मित्रों, हम चूंकि ये विषय सागर के विषय में बता रहे तो हमने सोचा कि सागर भी क्यों ना फ्रेम में आ जाए और बैठ के घूम जाओ। तो ये हमारे सागर जी, तो इन्होंने एक बहुत ही ईमानदारी से प्रश्न ये किया कि हमने पूछा कि जिस मूर्तिकार पे एक मतलब पत्थर उकारता है तो उस पत्थर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? क्या उस पत्थर के गुण है कि मतलब वह मूर्ति उस पर गढ़ सकती है? चूंकि किसी मूर्तिकार जो बहुत ही समझदार होता है मित्रों, 2-2, 3-3, 6-6 महीने तो पत्थर को तलाशने में लगा देता किस पत्थर पे मूर्ति होगी। जैसे अभी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है और उसके जो
योगी राज जी ने जिस पत्थर पे योगी राज जी ने उस मूर्ति को बनाया, उनका इंटरव्यू सुनिए, यूट्यूब पे ढेर सारा है, तो आपको पता चलेगा। तो मित्रों मैं आपको बता रहा, चूंकि मैंने उनके ढेर सारे वीडियो सुने, तो मित्रों पत्थर का सबसे पहला गुण होता है कि पत्थर न तो बहुत मुलायम होना चाहिए और न तो बहुत हार्ड होना चाहिए। एक मध्यम स्तर का पत्थर होना चाहिए जिसपे जो है पत्थर पे मूर्ति उकेरी जा सकती है। तो मित्रों एक गुण तो ये होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे बड़ा गुण, कि मित्रों पत्थर बहुत ही सहनशील, बहुत ही धैर्य वाला व्यक्ति होता है, बहुत ही सहनशील होता है। अब आप सोचाओ कहीं पे ठोकर जोर से मारनी पड़ती है कहीं पर, तो क्या यदि आप पत्थर को जीवंत मानते हो, ये मानते हो कि पत्थर में भगवान हैं और वह जीवंत पत्थर है, तो क्या उस पत्थर को चोट नहीं लगती होगी? लगती होगी। पर पत्थर को ये पता है कि यदि आज मैंने इस मूर्तिकार के हथौड़े की चोट को बर्दाश्त कर लिया तो कल मैं मंदिर में पूजा जाऊंगा। ये बात उस पत्थर को पता होती है, होती कि नहीं होती है? कि आज यदि मैं, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, कि यदि आज मैं इस मूर्तिकार के चोट को बर्दाश्त कर लेता हूं तो कल मैं मंदिर में पूजा जाऊंगा। मित्रों यह बात उस पत्थर को पता होती है, इसलिए वह धैर्य पूर्वक मूर्तिकार के सारे चोटों को बर्दाश्त करता है ना। और मूर्तिकार जो समझदार होता है तो वे वहीं पे चोट देता है कि जहां पे जितनी आवश्यकता होती है ना। तो मित्रों, तो क्या आप उस पत्थर की तरह चोट खाने के लिए तैयार हो? 100%? कभी नकारात्मक प्रतिक्रिया तो नहीं करोगे? ठीक है, तो आज एक हाथ उठा के संकल्प करो। देखो संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति होती है मित्रों। संकल्प किए रहो, बोलो, हम बोलोगे हमारे साथ, हम अपना नाम बोलो, सागर, आज के दिन यह पावन पवित्र संकल्प करता हूं कि गुरुदेव मित्र श्री जी एक आचार्य की भूमिका में जो भी जैसा भी डांट फटकार यदि आवश्यकता पड़ी तो मार देते हैं, तो हम उसको पूरी सकारात्मक वृत्ति से सकारात्मक वृत्ति बोलो, सकारात्मक 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 सका बोलो, स का रा आधा त म क, सकारात्मक रूप से सकारात्मक वृत्ति से स्वीकार करूंगा। ठीक है, और मैं अपने अंदर पूर्ण रूप से बदलाव लाने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों यह एक सागर, मित्रों ये वीडियो सिर्फ सागर के लिए नहीं है, आने वाले हमारी ओमगो फाउंडेशन में जितने साधक होंगे उन सब के लिए ये वीडियो बन रहा है। तो मित्रों यह पूरी तरीके से इन्होंने आज ये संकल्प कर लिया तो है। और मित्रों संकल्प के बारे में कहा जाता है कि संकल्प मनुष्य करता है, प्रकृति की सारी शक्तियां उसको पूरा करने में लग जाती है। आपको पता है ये शरीर कितने तत्वों से मिलकर बनता है? 5। कौन कौन से? अग्नि है, अग्नि, वायु, हाँ, जल, हाँ। देखो सबसे पहला आकाश तत्व, ऐसे करो, ऐसे जैसे मैंने किया हुआ, उल्टा हाथ ऐसे, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। फिर से आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ये 5 तत्वों से शरीर बन के बना, मतलब ये चीज, ठीक है ना। और मित्रों बताएं, अब बात आती है मन की जड़ता। मित्रों बताओ, मन की, अब बात हो रही मूर्तिकार बनने की। मित्रों हम आपको बताएं तो सबसे पहला होता है व्यक्ति, मित्रों संकल्प। संकल्प व्यक्ति करता है तो दुनिया की कोई भी विजय हासिल कर सकता है, पर उस संकल्प को बनाए रखने के लिए मन में उत्साह होना चाहिए। तो मित्रों सागर जी, आज आपके मन में हमेशा एक उत्साह होना चाहिए। उत्साह मतलब एक जोश कि हमको अपने आप को पूरी तरीके से बदल के मास के एक बहुत ही सुंदर सागर बनना है, एक मूर्तिकार बनना है। ठीक है, तो एक तो उत्साह होना चाहिए। तीसरी चीज है धैर्य। अब धैर्य आपको बना के रखना है। आपकी माताजी ने बोल दिया, इनकी माताजी ने बोला कि 3 साल तक हम सागर को कहीं नहीं हटाएंगे। बात पक्की है ना। और 3 साल तक यदि आप टिक गए हमारे पास तो सागर में आपको वास्तव में सागर बना दूंगा।
ठीक है ना, 3 साल बहुत बड़ा दिन होता है। तो मित्रों अब 3 साल तक इनको धैर्य बना के हमारे साथ रहना होगा। चौथा चीज होता है मित्रों, कभी कभी हमारा धैर्य भी चुकने लगता है, तो उस समय हमारा साहस काम आता है। क्या आता है? कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि लगता है कि अब तो धैर्य क्या टूट गया, टूट जाएगा नहीं, टूट गया। पर उस समय मित्रों कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा, तो उस समय यदि हम मन में साहस बन जाते हैं, साहसी हो जाते हैं, तो हम टिक जाते हैं। और तीसरा है, जहां मित्रों साहस भी टूट जाता है, वहां पे क्या होता है? प्रार्थना। हे नाथ, मैं आपका हूं, बस आप ही मेरे हो, कृपा करो। भगवान से कृपा की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब होता है, प्रार्थना की परिभाषा क्या है? विश्वास रूपी समर्पण और प्रेम रूपी श्रद्धा। जब तुमको हमारे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास है कि नहीं, गुरुजी हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे हित के लिए कर रहे हैं, जब यह विश्वास आपके मन में पक्का वाला रहेगा 100%, कोई कुछ भी कहे, अभी ढेर सारे लोग आएंगे जो भड़काएंगे, अरे यार फालतू गुरुजी के चक्कर में पड़े हुए हो, कहां पे होता, और हो सकता है कि हमारे चारों तरफ रहने वाले ही आपको भड़काए, है ना, ये समाज का नियम है। तो हो सकता है कि आप उन्हीं से, हो सकता बड़ा आस पड़ोस वाले आपको भड़काएं, यार कहाँ गुरुजी के चक्कर में पड़े हो, अपना दुनिया देखो, गुरुजी के चक्कर में, ऐसे ढेर सारे लोग भड़काएंगे। पर वह बात यदि तुम्हारा विश्वास दिख गया तो फिर सागर नहीं बन पाओगे। तो एक तो पूरा विश्वास रूपी समर्पण, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये गीता का श्लोक है, तो आपको करना है। और तीसरा ये है, और प्रेम रूपी श्रद्धा, आपको हमारे प्रति पूरा प्रेम होना चाहिए। तो मित्रों, और मित्रों बात है इसी तरीके से मित्रों कि मन की जो जड़ता है, वह मन दुनिया की सबसे कठोर वस्तु दिखती है। मन जल्दी अपने को बदलने का प्रयास नहीं करता है। तो क्या आपसे पुनः पूछें, अपने को एकदम बदलने के लिए तैयार हो, ढलने के लिए तैयार हो, पक्का? तो मित्रों आज का यह वीडियो एक मूर्तिकार के रूप से उदाहरण दिया कि आज हमारे सागर ने कह दिया कि मैं पूरी तरीके से बदलने के लिए और पूरी तरीके से अपने को करने के लिए यह तैयार है। और मित्रों हम भी एक कुशल कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार होता है एक मटके को बनाता है, अंदर से चो रखता है और ऊपर से थपकी मारता है और सुंदर सा गोला बना के मटका रख देता है। तो मित्रों यह शरीर भी हमारा मटका ही है। ऋग्वेद की, यजुर्वेद की एक सुंदर इच्छा, कुक्षो तु सागरा सर्वे, हमारा ये शरीर पूरा सागर है, तो हमारे शरीर है। तो मित्रों यह वीडियो आप, हमको उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और यदि इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरा प्रयास रहेगा कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिले, आपका जीवन सुंदर हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और आप अपने जीवन के सभी लक्ष्य को हासिल करें। यही मेरी शुभकामना है, यही मंगल कामना है। इसी के साथ आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हुए, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।